नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका लाइन एंड एंगल्स के एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। उम्मीद है आपने इससे पहले के सभी लेक्चर्स अच्छी तरह देखे होंगे और उनके नोट्स भी बनाए होंगे। देखिए, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है आपको कि आपको लेक्चर के नोट्स साथ के साथ बनाने होंगे, ठीक है। वरना अगर आपको कितनी भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन अहम टाइम पे यानी कि लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि सारा सिलेबस आपका एक साथ हो, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी मैं यहाँ पर कराता हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 4 में। करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कहता है, इन अ फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेयर ए एंड सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। डिग्री, this is A, X, Y and 130 degree, this is D, C। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड X एंड Y। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर हमें एक्स एंड वाई निकालने, चलो वो तो हम निकाल लेंगे। एक्स एंड वाई हमने निकालने के बाद हमें एक और काम करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव इट। ये हमें प्रूव करना है, ए बी सी और डी। अब यहां पर ऐसा क्या करें? एक्स एंड वाई निकालते हैं सबसे पहले। अगर हम एक्स निकालना चाहें तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। 50 डिग्री, दिस इज एक्स, 50 एंड एक्स। तो यहां पर हम 50 प्लस एक्स करें इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होता है? लीनियर पेयर। ये क्या होगा? लीनियर पेयर। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 50 इक्वल टू 130। इसी तरीके से अब ये हमने x निकाल लिया। x एंड y आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर x इक्वल टू y। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या हो गया? y इक्वल टू 130। अब देखिए, हमें लाइन क्या प्रूव करनी है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है तो हम इसके लिए ये कर सकते हैं, या तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दें, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को प्रूव कर दें, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को प्रूव कर दें, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स को 180 दिखा दें। तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी एंड सी डी आर द पैरेलल लाइन्स। अब जैसा कि हमने देखा, हमारा x एंड y आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं इन दोनों को ही इक्वल कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और जैसा कि क्वेश्चन ने भी हमारे इसमें मदद करी है, हमारा x भी 130 आया एंड y भी 130 आया बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर हमारी लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो गई। x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर
therefore AB is parallel to CD, hence proved. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल y/z, क्या है y/z, कितना हो जाएगा हमारे पास 3:7, ये हमारे पास इसका रेशियो गिवन है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड x। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि AB इज पैरेलल टू CD और CD इज पैरेलल टू EF। अगर ये पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल y एंड दिस एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। इसी वजह से मैंने यहां पर एंगल y को भी यहां पर एंगल y ही लिखा है, मतलब ये वाला एंगल भी y के इक्वल होगा। और हमें निकालना है एंगल x। अगर हमें एंगल y मालूम पड़ जाए तो हम सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वहां से हम x निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले y निकालना है। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है y/z, 3:7 गिवन है। लेट सपोज वे एंड एंगल, चलिए ये मानते हैं, मैंने x इसलिए नहीं माना क्योंकि हमें x निकालना है। ओके, मैंने x इसलिए नहीं माना क्योंकि मुझे x निकालना है। चलिए आगे करते हैं हम। तो यहां से फिर एंगल y क्या हो जाएगा, एंगल y हो जाएगा 3a एंड एंगल z कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7a। अब ये देखिए एंगल y एंड एंगल z, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल y प्लस एंगल z क्या बना रहे हैं, एक पेयर, वो भी कौन सा, लीनियर पेयर। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y क्या है, 3a प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 7 प्लस 3 10a इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या होगा, a इक्वल टू 180 अपॉन 10 इक्वल टू क्या हो गया 18। a हमारे पास आया 18। यहां से निकाल लेंगे हम एंगल y क्या है हमारे पास 3a। तो एंगल y इक्वल टू कितना आया 3a। अब हम 3 इंटू 18 करेंगे तो हमारे पास एंगल y आ जाएगा। एंगल y कितना है, एंगल y है हमारे पास यहां से 54 डिग्री। तो यहां से ये कितना हुआ 54 डिग्री। अगर ये 54 है तो ये भी कितना होगा 54। नाउ अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल x। एंगल x निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। अब निकालते हैं को एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, एंगल y एंगल x प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम निकालेंगे एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 4 6 देन 2 देन 1। तो हमारे पास आ गया एंगल x इक्वल टू कितना हुआ 126। एंगल x इक्वल टू कितना होगा 126 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है जानते हैं। इन फिगर, इन्होंने एक गिवन फिगर दी है जिसमें बोला है ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अब ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126। चलिए सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। जी ए सी ई एफ बी, हमारे पास है डी और ये है हमारे पास 90 डिग्री। हमसे पूछा है, सबसे पहले लिखते हैं क्या गिवन है हमारे पास, एंगल जी ई डी। जी ई डी हमें गिवन है 126 डिग्री, 126 डिग्री, यानी कि जी ई डी ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 126 डिग्री। ओके, ये वाला कितना एंगल गिवन है हमारे पास, एंगल 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है ए जी ई, ठीक है। फिर हमें फाइंड करना है एंगल जी ई एफ, जी ई एफ एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, अब क्या फाइंड करना है, एंगल एफ जी ई, हमें करना है एफ जी ई, एक हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, और बाकी चीजें कुछ नहीं इसके अंदर, यही इतना क्वेश्चन है। अब हम इसे करेंगे कैसे, हमारे पास है एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। अब हम देखें ये हमारे पास 90 गिवन है क्योंकि ई एफ और ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर हम देखें, मैं इस एंगल को मानता हूं, हम इसे मानते हैं 1, इसे 2, इसे 3, चलो लिख देते हैं हमने किस किस को एंगल माना है। लेट हमें निकालना है एंगल ए जी ई, एंगल लेट एंगल ए जी ई, ए जी ई इसे माना एंगल 1, लेट करा है लेट। फिर हमारा एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ इसे क्या मानेंगे, एंगल 3 मान लिया हमने इसे। और फिर क्या हुआ, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इसे मान लिया एंगल 2। ओके, इसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये हमें फाइंड करने हैं, ये हमने लेट करा है, ठीक है। फाइंड क्या करने हैं, फाइंड भी हमें ये तीनों ही करने हैं। देखिए मैंने इन्हें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 क्यों लिया, अगर मैं इसे बार बार लिखूं एंगल ए जी ई, या बार बार लिखूं मैं एंगल जी ई एफ, या बार बार लिखूं मैं एंगल जी ई जी एफ जी ई, तो उससे क्या कंफ्यूजन होगी। जैसे कि मैंने पहले वाले लेक्चर्स में करा रखा है एक्सरसाइज 1 में कि मैंने मोस्टली क्या लिए थे, मोस्टली मैंने ऐसे ही करा था एफ जी ई, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम बेसिकली आप कर सकते हैं कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसमें लिखना ज्यादा पड़ता है, लिखने से ज्यादा आपके समझने पे भी फर्क पड़ता है। क्यों, अगर मैं इसे कितने आसान तरीके से अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 मान के करूं कितना अच्छा रहेगा। अगर मैं ऐसे करूं एंगल एफ जी ई प्लस एंगल दिस एफ ई डी, तो कैसा रहेगा आपके लिए, ये ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेरिजन टू दिस। अब देखते हैं, हम करते हैं, अगर मैं एंगल 3 प्लस एंगल एफ ई डी कर दूं तो कितना आएगा 126, ये हमें गिवन है। सॉल्यूशन, एंगल 3 प्लस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी कितना गिवन है हमारे पास 126, ये हमें क्या है गिवन। ओके, अब यहां से हम एंगल 3 निकाल सकते हैं क्योंकि एफ ई डी कितना है हमारे पास 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री 126। एंगल 3 यहां से कितना हो जाएगा 126 माइनस 90 इक्वल टू 6 नाउ 3, ये कितना हो गया हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू 36। अगर हमारे पास एंगल 3 आ गया, अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, इसने बोला ये दोनों लाइन पैरेलल हैं।
अगर हमारे पास एंगल 3 आया, ये इतना बड़ा एंगल हमारे पास आ गया है, तो हम यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 निकालना है हमें। अब यहाँ से एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से कोई भी एक एंगल निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी एक एंगल निकाल लेता हूँ, तो दूसरा एंगल मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है, एक पैरेलल लाइन। क्या है ये? एक पैरेलल लाइन। ये भी पैरेलल, किसके? ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और ये क्या है? जी ई, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। और ये एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 6 होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से होगा। ओके, समझ में आया? एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा? दिस एंगल। कितना? एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा? 126 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल कौन सा एंगल है? एंगल जीईडी। एंगल जीईडी किसकी वजह से? अल्टरनेट, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में इसे पूरी तरीके से लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हमारे पास एंगल 1 कितना आ गया? एंगल 1 आ गया हमारे पास 126। चलिए ठीक है, अब निकाल दे एंगल 2। एंगल 2 कैसे निकालेंगे हम? अब जैसा कि हमें मालूम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। अब यहां से क्या करेंगे? एंगल 1 हमारे पास गिवन है 126 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा? एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 126। यहां से क्या आंसर आएगा हमारे पास? 4 5 कितना आया? 54। तो हमारे पास तीनों एंगल हमारे आ गए। एंगल 1 इक्वल टू 126, एंगल 2 इक्वल टू 54, एंगल 3 इक्वल टू 36। एंगल 1 कौन सा था हमारे पास? एंगल AGE, एंगल AGE। फिर उसके बाद हमारे पास एंगल 2 कौन सा है? FGE, एंगल FGE। उसके बाद कौन सा है हमारे पास? एंगल 3 GEF। आई होप आपको समझ में आया होगा, पोज करके नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कहना चाहता है कि इन्होंने एक फिगर गिवन दी है, PQ इज पैरेलल टू ST और PQR 110 एंड एंगल RST 130 डिग्री, और फाइंड करना है हमें एंगल QRS। चलिए बनाते हैं फिगर। ये Q, ये एंगल P, ये कितना गिवन है हमारे पास? 110, और ये पॉइंट R, ये पॉइंट S, ये कितना दिया? 130 डिग्री, और ये पॉइंट है हमारे पास T। हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या हमारे पास चीज़ें गिवन है। PQ इज पैरेलल टू ST, और एंगल PQR 110, PQR ओके, एंगल RST 130 डिग्री ओके। फाइंड करना है हमें एंगल, फाइंड एंगल QRS, QRS। हमें एंगल फाइंड करना है QRS, ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि इसके अंदर कुछ हटके करना है हमें, हल्की सी चीज, थोड़ी हमें कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए हमें इस वाले क्वेश्चन में। हमें चाहिए एंगल QRS। अब हम कुछ भी करें, जैसे कि 130 डिग्री, ये 130 डिग्री हमारा इसके इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर यहाँ पर एक पूरी पैरेलल लाइन चाहिए, ना ये इसके इक्वल हो सकता, ना हम कुछ और कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लाइन होती, ये लाइन अगर काफ़ी यहाँ तक मिक्स होती, मतलब यहाँ तक ज्वाइन होती, तो हम कुछ कर भी सकते थे। तो मैं एंगल, बेसिकली हमारी जो बेसिक नीड है वो QRS हमें निकालना है। अब हमें कैसे भी करके इसे निकालना होगा।
हम क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन में इसे निकालने के लिए इस पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज पी क्यू आर एस टी, मैंने मान लिया इसे यू। क्या मान लिया मैंने इसे, यू। अब ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन एस टी के पैरेलल है तो ये लाइन आर यू किसके पैरेलल होगी, पी क्यू के। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले क्या आएगा, कंस्ट्रक्ट। क्या आता है, कंस्ट्रक्ट। हमने क्या करा, पॉइंट आर, हमने क्या होनी, ड्रॉ लाइन आर यू पैरेलल टू एस टी। अगर ये लाइन एस टी के पैरेलल है तो ये लाइन पी क्यू के भी पैरेलल होगी। अब यहां से हमें पैरेलल बनाने का फायदा क्या हुआ, अब ये देखिए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं आपस में और ये 130 डिग्री एंगल है, ये क्या है, 130 डिग्री एंगल। अगर यहां पर मैं कोई भी एंगल, ये क्या एस आर यू एंगल है, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसकी वजह से को इंटीरियर एंगल्स की वजह से 130 डिग्री। लेट सपोज मैंने मान लिया इसे x, और ये जो हमारा जो एंगल है इसे हम मान लेते हैं एंगल 1 मान लेते हैं। चलिए फिर हम इसे एंगल 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, एंगल 2। अगर एंगल 2 प्लस 130 डिग्री, एंगल 2 प्लस 130 डिग्री कितना होगा, 180। एंगल 2 प्लस एंगल आर एस टी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स। अब यहां से हमें एंगल आर एस टी हमारे पास गिवन है, कितना हो गया, एंगल 2 इक्वल टू आर एस टी जो 180 माइनस 130 डिग्री। एंगल 2 हमारे पास आया 50 डिग्री। कितना आया, 50 डिग्री। अगर ये हमारे पास एंगल 250 डिग्री होगा तो हमें एंगल क्यू आर एस निकालने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, जो कि है पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 110। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। किसकी वजह से ये हो गए इक्वल, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हमें क्या, काफी हम आसान तरीके से करते हैं। देखिए, क्वेश्चनों को आसान बनाना हमारी जिम्मेदारी है, मेरा मतलब आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्वेश्चनों को ऐसा करिए कि सामने वाला भी बोले वाह यार बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन करा है, कितना आसान तरीके से। पता है टीचर खुश कब होता है, टीचर खुश जब होता है जब आप बिल्कुल क्लियर तरीके से उसे लिखे, क्लियर तरीके से क्वेश्चन करें। ये नहीं कि आपने क्या करा, क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन में एक छोटी सी जगह पर ही ये पूरी 10 लाइन का क्वेश्चन 4 लाइन में आ दिया, तो टीचर को क्या आता है, गर्म हो जाता है टीचर वहीं पर, ये क्या कर दिया इसने, वहीं पर आपके 2 नंबर डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लीन, बेशक आपका क्वेश्चन 2 पेजों में जाए लेकिन उसे उतना ही करिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है लगा दिए 4 पेज, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, अगर 4 नंबर के क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं उन्हें तो आप हो सकता है 2 पेजों में आए। ठीक है, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए 9th का जो हाफ ईयरली एग्जाम है, 9th का जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें क्या है, आपके हो सकता है 90, अगर 80 मार्क्स का हुआ तो हो सकता है आपके 50 हो या 40 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 8 तक का जो सिलेबस है हमारा वो थोड़ा अलग है और 9 का सिलेबस क्या है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, 9 का सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए जो छोटे पेपर होते हैं उनमें तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन जो बड़े पेपर होते हैं उनमें आपके पास समय कम बचेगा, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करा करें। ठीक है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, 9th का जो हाफ ईयरली होगा उसमें क्वेश्चन जनरली छूट ही जाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट के 95 नहीं 98% बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं 9th क्लास में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जरूर देखना है। ठीक है, अगर आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। 9th क्लास थोड़ी अलग है, वाकई में अलग है, 8th क्लास से तो काफी अलग है। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2
क्या होता है एंगल पी क्यू आर बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 हमारे पास गिवन है, ये कितना है 50। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर हमारे पास कितना 110। यहां से एंगल 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल 1 110 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो गया 60। ठीक है, तो हमारे पास एंगल P क्या निकालना था हमें, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू क्या है एंगल 1 इक्वल टू ये कितना है हमारे पास एंगल 1 60 डिग्री। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर, सबसे पहले इसने एक फिगर गिवन दी है हमें, फिगर y, ये क्या है हमारे पास 50, ये है x और ये एंगल हमारे पास कितना गिवन है 127। ए टी बी सी क्यू आर और ये डी। इसने कहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है सी डी के। और ए पी क्यू 50 डिग्री और एंगल पी आर डी 127 डिग्री। हमें करना है फाइंड क्या करना है हमें, एंगल एक्स एंड वाई, एंगल एक्स एंड वाई हमें ये निकालना है एक्स एंड वाई। अब इस क्वेश्चन को करने में कोई ज्यादा मुश्किलें नहीं आती। क्यों नहीं आती, अब देखिए यहां पर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ये दोनों लाइंस आपस में क्या है पैरेलल, और पैरेलल के साथ साथ अगर मैं एंगल y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 127 डिग्री। क्यों होगा 127 डिग्री, देखिए ये क्या है P एंड R, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। आप इसे भूल जाइए इस वाली लाइन को, तो क्या होगा P क्यों हो जाए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। ओके, कितना हो जाएगा 127। चलिए प्लस करते हैं, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 127 डिग्री। क्या नाम है इसका, एंगल पी आर डी, किसकी वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से क्या होगा, ये वाला एंगल y प्लस एंगल 50 इक्वल टू एंगल 127। ए पी क्यू कितना है 50 प्लस में y निकालना है इक्वल टू ये कितना है 127। तो यहाँ से हमारे पास 127 माइनस 50 कितना हो जाएगा 77 डिग्री। हमारे पास आ गया एंगल y। अब निकालते हैं एंगल x। अब ये देखिए एंगल x क्या होगा, क्या आपको लग रहा है कि एंगल x तो हमें मालूम है, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास एंगल x पहले से ही गिवन है। कैसे, ये देखिए पहले हमने इसे छिपाया था, अब हम इसे छिपाएंगे। ठीक है, अब हम इसे छिपा लेते हैं। अब देखिए ये एक ट्रांसवर्सल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल 50 और एंगल x दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से क्या हो गया, एंगल 50 और इक्वल टू एंगल x। देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल x किसकी वजह से हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, यहां से हमारे पास ए पी क्यू क्या है, ए पी क्यू है 50 डिग्री, हमारे पास आ गया एंगल x। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री।
x एंड y इक्वल टू कितना आया हमारे पास 77 डिग्री। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वेट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मिरर प्लेस्ड करे गए हैं पैरेलल टू ईच अदर और हमें इसमें प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये बेसिकली किस टाइप का क्वेश्चन है? ये काफी आसान क्वेश्चन है, हो सकता है जिसने अच्छी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 समझा है। अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 5 कर रखा है तो आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूं, मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 5 ज्यादातर सेम ही है दोनों में कॉन्सेप्ट। आप अच्छी तरह पहला वाला वीडियो देखिए और उसमें समझिए एंगल्स क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है एग्जाम्पल नंबर 5 को देखकर। देखिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आप इन्हें नोट कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से और इन्हें रिवाइज जरूर करिए। आप अभी आपने रिवाइज करा, मतलब अभी आपने ये करा, फिर हो सकता है इसे आप 2 घंटे बाद एक बार बस ऊपर से देख लीजिए, ठीक है। अगले दिन मत देखिए, कोई बात नहीं, उससे अगले दिन आपको क्या है ये हल्का हल्का रफ में करके देखना होगा। इससे क्या है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। अगर आपने ये क्वेश्चन 2 से 3 नहीं 4 से 5 बार निकाल लिया, सिर्फ साल भर में, साल की बात कर रहे हैं हम, अगर 4 से 5 बार अगर आपने ये निकाल लिया, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी आपके दिमाग से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया फिर तो ठीक है अच्छी तरीके से आ जाएगा। लेकिन मैं यही बोलता हूं कि अगर आपने बेशक आपको कॉन्सेप्ट आते हो, लेकिन 9th क्लास का एग्जाम पेपर ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट लगाने बैठें और आपको जल्द से जल्द दिमाग में आ जाए, ठीक है। आप क्वेश्चन कर तो देंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया आप क्वेश्चन कर तो देंगे, लेकिन समय लिमिटेड है, ठीक है, समय लिमिटेड है। इसकी वजह से आपको क्या है ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे क्या है देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होते हैं बुक से ही आते हैं, ठीक है। तो बुक वाले क्वेश्चन आप हो सकता है बहुत जल्दी करें, जिससे क्या है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ अलग हटके आया है उस पर आप ज्यादा समय दे सके। लेकिन अगर आप ऐसे ही करके जाएंगे कि क्लिक हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, जल्द से जल्द करने हमें, ऐसा नहीं कि बस हाँ कॉन्सेप्ट आता है चलो अब अगला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करनी होती है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।